గారు కార్పొరేట్ అమర్పేట్ శ్రీ మనకు ఘాట్ గిట్ ఉంది. ఆయన పోరాటం చేసే తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన ఎంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది. ఎన్టీ రామారావు గారు 9 నెలల్లో పవర్లో వచ్చిన ఆయన పవర్ కావాలి. మా ఆనపూడి సీఎం గారు తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం కావాలి. తెలంగాణ వచ్చే ముందు తెలంగాణ చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. అన్నా గారు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు అమ్మాయిపేట ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మా ఆనపూడి సీఎం గారు ఒకటి ఇష్టమైనకి తెలంగాణకు డెవలప్మెంట్ చేయాలి. తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఏముంది మా తెలంగాణలో ఏం లేదు, ఏ స్కీమ్ చేయలేదు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కడికి అన్యాయం జరగలేదు. మా సీఎం గారు ఒకటి ఎజెండా కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగు చేశారు. మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. ఆ టైంలో నేను చాలా కష్టం ఉంది. మన దగ్గర 10 డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, 9 డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మన దగ్గర పవర్ లేదు, కరెంట్ ఏం లేదు. మన దగ్గర మా ఫార్మర్ సొసైటీ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర ఏ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ లేదు. మా ఆనపూడి సీఎం గారు ఎన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినా ఈ అంబేద్కర్లో ఏమేమి చేసినా మా ఆనపూడి ఎమ్మెల్యే గారు డీటెయిల్గా చెప్పాలి. అలాగే इसलिए मैं तमाम भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। इंडिया में नंबर 1 सीएम केसीआर साहब है, जिसके पास कोई जात पात नहीं है। सारी तेलंगाना की आवाम उसकी फैमिली मेंबर है। वो हमेशा यही चाहते हैं कि तेलंगाना तरक्की करे। आज तेलंगाना के अंदर हर चीज में हम नंबर 1 है। तेलंगाना आने से पहले लैंड ऑर्डर चल था, हैदराबाद में क्रिमिनल राइट्स होते थे, नेक्सिज्म था। आज उसका खात्मा करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। पावर नहीं था, रोजाना 7-8 घंटे ब्रेक डाउन किया जाता था। 24 आवर्स करंट देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। हमारे फार्मर सुसाइड किया करते थे, उन्हें हक देने वाले कोई लीडर है, पावर देने वाले कोई लीडर है, रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम देने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब है। उसी तरह सारे लोगों के साथ माइनॉरिटीज भाइयों को डेवलप करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। साबिका में अभी शादी मुबारक के जगह तस्लीम किए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को शादी मुबारक है? आज तेलंगाना के अंदर 15 लाख लोगों को शादी मुबारक स्कीम दिया जाता है। उसके अंदर 2,55,000 मुस्लिम फैमिली को शादी मुबारक स्कीम दी जाती है। तो यही आज बताने आया हूँ, हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो केसीआर साहब है, जो सारी कौमों को एक साथ चाहते हैं। लोग कांग्रेस वाले आकर या दूसरी पार्टी आकर बड़े बड़े बातें करती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कितने साल रूल किया? यहाँ पर 45 साल रूल किया है। तेलुगुदेशम ने 18 साल रूल किया है। दोनों मिलाकर 65 साल के रूल के अंदर क्या दिया हमें? कोई ऐसी स्कीम बताइए जिससे मुसलमानों को या हमारे हिंदू भाइयों को फायदा पहुंचा है। इसलिए मैं आज बताने के लिए आया हूँ, नंबर 1 जो है जो खुशी के मनाया जा रहा है। 9 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने इस तेलंगाना स्टेट को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब। आप जानते हैं साबिका में ऐसे कोई स्कीम नहीं थे गरीबों को लिए। क्या पेंशन मिलता था बताइए? पहले 75 रुपए था, उसके बाद 200 रुपए दिए गए। या हमारे एमआरओ बैठे हुए, उनसे पूछिए क्या तकलीफ थी। लोग 4-4 चक्कर एमआरओ ऑफिस के काटना पड़ता था। उनके पास जो पैसे होते थे 200 रुपए में 250 रुपए खर्चा हो जाते थे। कई लोग बाहर मुझे रोककर खासतौर से बहादुरपुरे पर एमआरओ ऑफिस पर तेलंगाना मूवमेंट में हमारे बहनों ने मुझे रोक लिया। मुझसे कहा साहब अब ये 4th-5th चक्कर है, एमआरओ ऑफिस के चक्कर मार रहे हैं, हमें जो पैसे मिल रहे हैं क्या वो तो फिंगरप्रिंट नहीं टैली हो रहा है, कभी एमआरओ साहब नहीं है। आज हमारे सीएम साहब 200 रुपए को 2016 रुपए कितने लोगों को दे रहे हैं? 48 लाख लोगों को दे रहे हैं। तेलंगाना के अंदर उनके अकाउंट में आते हैं। आज हमारी बहनों को काट दिया गया। पहले किसको मिलता था किसी को नहीं। सारे तेलंगाना में 5,000 लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। आज सीएम साहब 48 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मामूली बात है, सिंगल वुमन को पेंशन दे रहे हैं, बीडो औरत को पेंशन दिया जा रहा है। सीएम साहब खासतौर से बीड़ी वर्कर्स को पेंशन दे रहे हैं, किडनी पेशेंट लोगों को पेंशन दे रहे हैं। अरे ऐसे लीडर कहाँ मिल सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे लीडर तो खुदा की नेमत है हमारे लिए, जो आवाम की खिदमत करने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब है।
आज हमारे हैदराबाद की तरक्की देख लीजिए, आपके एरिया में 2 साल पहले पानी की वजह से बहुत नुकसान था, आज काफी लेनों का काम किया गया। हर तरीके से हैदराबाद को डेवलप करने वाले लीडर है तो हमारे केटीआर साहब डायनेमिक लीडर है। आज हमारे पास इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, आज हमारे पास आईटी सेक्टर में नंबर 1 इंडिया में हमारी स्टेट है। हर शोबेयात में तरक्की देने वाले और तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। साबिका में क्या मिलता था, किसी कौम को कुछ नहीं मिलता था, खाली बातें मिलते थे, डेवलपमेंट नहीं था। अभी फिगर साहब हमारे डायनेमिक एमएलए साहब हमारे सुने आपको पूरे एम्पावरमेंट के फिगर बताए, अगर पूरी स्टेट के फिगर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे किस तरह हमारे सीएम साहब मेंटेन कर रहे हैं। आज तेलंगाना का कोई आदमी आज इंडिया में हमारी स्टेट का नाम नंबर 1 स्टेट है। परेड इनकम हमारी हिंदुस्तान में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा इंडिया में परेड इनकम है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से कहता चाहता हूँ, हमारी पार्टी टीआरएस की आज बीआरएस पार्टी बन चुकी है। बीआरएस पार्टी इसलिए बनी है क्या सारे हिंदुस्तान से डिमांड आ रहा था, महाराष्ट्र से सर्वे करने के लिए यहाँ पर आए कि यहाँ के किसान किस तरह खुशहाल बने। यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, सीएम साहब आसरा पेंशन के साथ दे रहे हैं। आज हमारे साथ सीएम साहब दिल्ली में तो किसान एहतजाज करके शहीद हुए, उन्हें पैसे देने के लिए हरियाणा जाकर देख रहा है वो लीडर केसीआर साहब। मैं इसलिए तमाम भाइयों को कहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, हमारा खून मुझे काटा जाए तो लाल खून निकलेगा, वेंकटेश जल्ला का हाथ का उंगली काटा जाए इनका भी लाल खून है। ये हमारी मोहब्बत हमारी भाईचारगी है। इलेक्शन के टाइम पे देख रहे हैं, पड़ोस स्टेट में देख रहे हैं, यूपी में देख रहे हैं किस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं लोग क्रिमिनल राइट्स फैला रहे हैं, हमको डिवाइड कर रहे हैं और रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे तेलंगाना में हमारे सीएम साहब हम सबको जोड़ रहे हैं, प्यार और मोहब्बत से जोड़ रहे हैं, एकजुटता से जोड़ रहे हैं, गंगा जमने तहजीब से मिलाकर हर ईद हर फेस्टिवल चाहे रमजान हो चाहे बोनाल हो चाहे क्रिसमस हो मनाने वाले तो हमारे सीएम साहब है, वोट देने वाले हमारे सीएम साहब है। इसलिए मैं आज एक बात बोलने क्योंकि जुमा का वक्त है, मैं भी चाहता हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज को जाना है। 2 बात बताता हूँ, देखिए बीआरएस पार्टी से वेंकटेश साहब को आपने जिताया और मैं आज बोलता हूँ अब टीआरएस से आज बीआरएस पार्टी से डबल मेजॉरिटी से जिताइए। ये बड़े अच्छे इंसान है, ये इंसान है, आपकी खिदमत करते इनके हाथ मजबूत करिए, इनके हाथ मजबूत करेंगे तो केसीआर साहब के हाथ मजबूत होंगे। आने वाले वक्त में मैं यकीन से कहता हूँ, लोग कहते हैं 10 साल में पब्लिक बदल देती है, अरे 10 साल में उसको बदलती है तो काम नहीं करता है। हमारे सीएम साहब जो काम कर रहे हैं 50 साल तक कोई आवाम नहीं बदलेगी, वो यही चाहेंगी काम करे और हमारे आवाम तरक्की करे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, खासतौर से मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे हिंदू भाई भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मीडिया के भाई भी है। आप देख लीजिए इंडिया का जो स्टेट में तरक्की है वो तेलंगाना स्टेट में। अरे कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना गया, घर घर तक पानी पहुंचा गया। आप बताइए तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी थी, पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट नहीं बना सके। जबकि बीजेपी की पार्टी होने के बावजूद सीएम साहब ने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जिसकी वजह से आज हमारे किसान खुशहाल है। हर शोबे हयात पे तरक्की करने वाली कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए हमें हमेशा सीएम साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए, हमेशा सीएम साहब को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके आगे बढ़ने से, उनकी हुकूमत बनने से तेलंगाना की आवाम को फायदा है। बड़े बड़े लोग बात करते हैं आपके पास क्यों बैकवर्ड है, अभी वेंकटेश जल्ला ने कहा मिनिस्टर साहब तेलंगाना स्टेट बहुत बैकवर्ड है, सीएम साहब दे। मैं क्यों कहता हूँ, या कौन रूल किए, कौन इससे पहले एमएलए थे, क्या खिदमत करें आप जान सकते हैं। इसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ तेलंगाना को तरक्की दिलाने वाले केसीआर साहब है, ये बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है। और मुस्लिम भाई मैं वेंकटेश जल्ला को वायदा करता हूँ, जितने यहाँ पर बैठ के मुस्लिम है 100% वो बीआरएस पार्टी को वेंकटेश जल्ला को लेकर आगे मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारा खुशहाल जिंदगी हम देखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे देखना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, हर शोबे हाथ में हम सीना तान के चलना चाहते हैं। वो चलाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना हासिल भी किया, आज तेलंगाना को तरक्की दिला रहे हैं। इससे पहले मुसलमानों वोट बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, हमेशा हर 2 महीने में गुजरते हैदराबाद में कर्फ्यू लगता था, हर 4 महीने गुजरते हैदराबाद में कर्फ्यू लगता था। कांग्रेस वाले
वाले आते थे 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 10 किलो गेहूँ, 2 किलो चार आइटम देते हुए उनको तसल्ली दिलाते थे। अमन कायम करने वाले कोई लीडर है हमारे पास तो केसीआर साहब है। आज क्यों चलेगा 2014 के बाद कहीं दंगा फसाद नहीं, कहीं नेक्सलिज्म नहीं है। इतना अच्छा अमन से आज पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस है जो फ्रेंडली पुलिस काम करते हुए हम सबको तक दिलाना चाहती है। अभी तो इलेक्शन बहुत है, कई बार मैं आऊँगा वेंकटेश जनता के लिए आऊँगा और आपसे अपील करूँगा। मुझे यकीन है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इससे पहले क्यों मुसलमान को एक डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया? डिप्टी सीएम बनाने वाले हिंदुस्तान में कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। तो ये बैकवर्ड है, इन्हें आगे बढ़ाना है, इन्हें कम से कम सरपंच देने के लिए इनके पार्टी के किसी मुस्लिम लीडर को अच्छा पद दिया जाए ताकि मुसलमानों में इत्मीनान हो। उसी तरह एसटी भाइयों के लिए कौन बना है आजकल? अम्बेडकर स्टैचू कहीं नहीं हिंदुस्तान में, बता लीजिए। बड़े बड़े बातें करते हैं, दलित पर लाने वाला कोई लीडर है तो केसीआर। बीसी लोगों को डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए देने वाले लीडर केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम अभी चूंकि आज काफी शायद सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए मैं तमाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मजीद जब आऊँगा वेंकटेश जनता के लिए कैंपिंग करने के लिए डिटेल में डेवलपमेंट की बात करूँगा। और आज के अपने नमाज जुमे का दिन है, ज़्यादातर लोग 98% लोग नमाज को जाते हैं 12:30-1 बजे के बाद 1:30 बजे तक नमाज खत्म रहता है। इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। पर फिर एक बार यही बोल के मैं कह रहा हूँ कि 9 साल की जो तरक्की है, यकीनन मैं तमाम ऑफिसर का भी शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर हो, म्यूनसिपल ऑफिसर्स हो, दिल लगा के काम करते हुए तेलंगाना को नंबर 1 बनाने वाले ऑफिसरों ने हमारा साथ दिया है। और बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे तेलंगाना के अंदर है। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी सर्विस में दिल लगा के काम करता है, क्योंकि जानते हैं कि तेलंगाना लाने के लिए केसीआर साहब ने मरम्मत बैठा था। मेरी बहनें बहुत सी है यहाँ पे, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा 1 टाइम खाना नहीं खाया, 2 टाइम खाना नहीं खाया, तो आप बुर्का पहन के बाहर निकल जाते, मेरा बेटा सुबह से भूखा है, मेरा बेटा कहाँ है कि मैं ढूंढने चाहिए, लोगों को बिठाते। हमारा महान और महात्मा लीडर 11 दिन तक भूखा रहा है आपके लिए। डॉक्टर कह रहे थे, मैं साथ था वहाँ पर, केटीआर साहब को कह रहे थे, कविता मैडम को कह रहे थे, जयशंकर साहब जिंदा थे, अरे केसीआर साहब को कुछ हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा अगर केसीआर साहब बर्फ नहीं तोड़ेंगे इनके किडनी फेल हो सकते हैं, इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इन मर भी सकते हैं। जब केसीआर साहब नीम भोक्षी के हालत में थे, जाके उनसे सब मिलकर गुजारिश की है, साहब आप जिंदा रहे तो तेलंगाना फिर मूवमेंट चलाएंगे। आपको कुछ हो गया, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, आपकी हालत बहुत खराब हो रही है। केसीआर साहब ने कहा मेरी तेलंगाना आवाम के लिए मेरी जान कुर्बान है, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए। ये तेलंगाना देखने के लिए सीएम साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके। ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं जो आवाम की खिदमत करने वाले होते हैं। इसलिए मैं तेलंगाना आवाम से आज गुजारिश कर रहा हूँ, 9 साल में हमने जो तरक्की की है उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। संभाल बता गया, मुबारकबाद भी देता हूँ। 9 साल के अंदर हमारे ऑफिस और हमारे एमएलए साहब, हमारे पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर सब मिलकर आवाम की जो खिदमत की है वो मैं समझता हूँ ऐसी खिदमत हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं। इसलिए सारे बहन को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। और आने वाले टाइम पर कावेरी वेंकटेश जनता डबल मेजर से जिताना तो सबसे आगे होता हूँ। जो काम हुआ आने वाले 5 साल ऐसे जबरदस्त गुजरेंगे, ऐसी जबरदस्त तरक्की करेंगे, आप तो दंग हो जाएंगे। क्योंकि सीएम साहब के पास जाके आपके लिए झगड़ा कर लड़कर बजट लेकर आते हैं, साहब से गुजारिश करते हैं, साहब मेरी आवाम जैसे आप याद करते हैं, आप मदद करते हैं, पर मेरा भी फर्ज है आपकी जो हुकुम है इस पर चलता हूँ और यहाँ की पब्लिक की तरक्की के लिए आपसे भी आगे जाकर बात करता हूँ, लड़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बजट अमरपेट खासदारी के लिए सैंक्शन कीजिए। बोल कर केटीआर साहब से झगड़ा करने वाले लीडर है तो हमारा वेंकटेश भाई जो आपके लिए लड़ता है, आपका भी नाम लगता है। इनके हाथ है, ये हाथ मजबूत हो जाएंगे तो केटीआर साहब मजबूत हो जाएंगे, केटीआर साहब मजबूत हो जाएंगे। उसी के लिए मैं
आज अपील करने आपके बीच में आया हूँ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ हमारा तेलंगाना हमारी स्टेट तरक्की करे, इसी तरह अंबरपेट भी तरक्की करे। अंबरपेट किस तरह तरक्की कर सकता है? आप कावेरी वेंकटेश्वर लगे हाथ को मजबूत कर दीजिए।